अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मुझे एक डॉक्टर राहत इंदौरी साहब का एक शायर याद आया और उसके बाद हम वीडियो पे आते हैं। वो कहते हैं कि लगेगी आग तो आएंगे जद में कहीं घर, लगेगी आग तो आएंगे जद में कहीं घर, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। तो आज हमारे प्रोग्राम में है मिस्टर मुनीब साहब। इनसे हम एक डिस्कशन करेंगे और जो आपको मालूम है कि हमारा हर एक डिस्कशन, हर एक वीडियो हमारे सोसाइटी के लिए बेहतर होता है। मुनीब साहब, आज हम किस पे बात करेंगे? महाराज साहब, आज हम बात करेंगे ह्यूमैनिटी पर। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इस चीज़ की आज नीड भी है ना। बिल्कुल बिल्कुल, ये नीड ऑफ एन आवर है। बिल्कुल हाँ। तो क्या आप इस सबसे पहले किस चीज़ से आप शुरू करेंगे इस वीडियो को? शुरू आज मैं कुछ इंटरेस्टिंग अंदाज में करना चाहता हूँ। मैं आज आपको एक शॉर्ट स्टोरी सुनाता हूँ। जी ओके, मोस्ट वेलकम। तो बात एक्चुअली क्या है कि आज क्या हुआ, आज जैसे मैं सुबह बाहर निकला, ठीक, नॉर्मल डे था, संडे था, ऑफ था, मैं ऐसे ही टहलने बाहर निकला। ठीक। तो जब मैं बाहर निकला, मैं जैसे रोड पे पहुंचा तो मेरा एक दोस्त आ रहा था उधर से। ओके। उसके हाथ में चाय की केटल एक थी। ओके। वो आ रहा था, तो जब जैसे वो मेरे पास पहुंचा, ठीक। वो बोलने लगा, भाई चल यहाँ तक जाते हैं। ओके। मैं कहा किधर? बोला चल आ जा, कहीं जाते हैं। कहीं जाते हैं। ओके। मैं भी यूजुअली गया, संडे था, ऑफ ही था, तो हम जैसे ही चले तो उसने मुझे अपने बगीचे में ले लिया। ठीक। उधर क्या, उधर उनको उनका काम चल रहा था। उनको उधर उनके एक तो पापा थे और उनका एक काम करने वाला मजदूर था उधर। ओके। तो जैसे ही मैं बाग में पहुंचा, जैसे मैंने एंटर किया तो मैंने एक बहुत ही बुजुर्ग आदमी को देखा उधर, जो वहाँ पे काम कर रहा था। काम कर रहा था। ओके। बुजुर्ग आदमी, वो रेडी को जैसे चला रहा था, लेकिन वो इतना ये था, कमजोर था, इतना बुजुर्ग था, लेकिन ये नहीं लग रहा था कि वो रेडी चला रहा है। अच्छा। ऐसा लग रहा था कि रेडी उसको चला रही है। यानी कि बहुत वीक था वो फिजिकली। बहुत 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 वो वहाँ पे काम कर रहा था। ओके। काम कर रहा था। तो अब मैं जैसे उनके करीब पहुंचा, मैंने उनको सलाम करी, ठीक, लेकिन उनका कोई रेस्पॉन्स ही नहीं आया। यानी कि मुझे उन्होंने जवाब नहीं दिया, कुछ भी नहीं। मुझे अच्छा। लगा शायद उन्होंने सुना ही नहीं। मैं क्या किया, मैं फिर से किया, सलाम किया। मुझे लगा शायद ये अब थोड़े से एज हैं तो शायद इसीलिए नहीं सुना, शायद इसीलिए इन्होंने नहीं सुना। ठीक। ओके। लेकिन जब मैंने दूसरी बार भी सलाम करी, वो खाली उधर से हंस रहे हैं और कुछ बोल ही नहीं रहे। अच्छा। कुछ भी नहीं बोल रहे। अब मैं ऐसे ही परेशान हूँ। अब मैं अपने दोस्त के अबू के पास गया, मैंने उनको सलाम करी। मैं बोला, अंकल ये कौन है? ये क्यों नहीं सलाम को जवाब दे रहा है? मैं इनको 2 बार सलाम अच्छा। करी, ये क्यों नहीं सलाम का जवाब दे रहा है? बिल्कुल सही बात है। अंकल ने उधर से साइकास्टिक हिसाब में बोला कि बेटा अगर आप उसको 1000 बार भी सलाम करो, ये जवाब नहीं देने वाला है। ये जवाब नहीं देने वाला है। अच्छा, मगर वजह, रीजन? मैं कंफ्यूज हो गया। मैं बोला, अंकल क्या बोल रहे हो आप? मतलब जवाब क्यों नहीं देगा? क्यों नहीं दे रहा है? तो बोल रहा है अंकल कि ये कभी सुनता ही नहीं है यहाँ का। अच्छा, मतलब ये सुनता नहीं है। सुनता ही नहीं है। ओके। अब मैं हैरत में पड़ गया। मैं बोला, ये जैसे अब सुनता ही नहीं है, आप इससे कैसे बात करते हो? कैसे काम करवाते हो इससे? कैसे काम करवाते हो? तो अंकल उधर हंस के बोल रहे हैं कि मुझे खुद भी नहीं पता, लेकिन मेरा सुनता है ये। अच्छा, आपका उसका इशारे से समझ आता है उनको? हाँ, मतलब मैं गेस्चर वेस्चर ऐसे ऐसे करता हूँ, मेरा समझ जाता है। बिल्कुल। अब मैं ऐसे ही सोच रहा हूँ, मैं बोला ये इतने बुजुर्ग है। मैं अंकल से पूछा, क्यूरियोसिटी बढ़ी, मैं पूछा, अंकल ये इतना ये है, एल्डर है, आप इसको क्यों काम पे ला रहे हो? आप क्यों काम पे? कोई मजदूर लाना है? बिल्कुल। ये क्या ही काम कर रहा होगा इधर? अच्छा। हाँ। तो अंकल ने जो जवाब बोला ना, जो रेस्पॉन्स उनका था, वो लाइफ चेंजिंग है सही में। यानी कि जो अंकल ने अब आंसर दिया, लाइफ चेंजिंग, वही लाइफ चेंजिंग आंसर है। उसने बोला कि जब मैं स्टार्टिंग में था, स्टार्टिंग में जवान हो रहा था, तो मेरी जॉब नहीं थी। उसकी जॉब नहीं थी? मैं मजदूरी करता था। ओके। तो उसके दौरान मैं इसके साथ मजदूरी करने जाता था। ठीक ठीक। तो उन दिनों ये अच्छा खासा हट्टा कट्टा जवान था। तो जो भी कोई मुश्किल चीज थी, अच्छा, ये मुझे करने नहीं देता था। वाओ, माशाल्लाह। करने नहीं देता था। बोलता था कि आप छोटे हो, ये मैं खुद कर लूंगा। यानी कि जिस टाइम पे वो जवान थे, वो जॉब अभी उसका जॉब नहीं लगा था, तो उस टाइम पे दोनों मजदूरी करते थे। मजदूरी करते और यही बंदा उसको हेल्प करता था, जो भी कोई बर्डन बड़ा था वो खुद ही करता था। अच्छा, यानी कि उस टाइम पे। हाँ। तो अब फिर उसके बाद क्या बोला? फिर बोला कि मैं इसको आज इसलिए नहीं लाया हूँ इधर कि मुझे यहाँ मजदूर की जरूरत है। अच्छा। मैं बोला, फिर किसके लिए लाया आपने इसको? बोल रहा है कि अंकल बोल रहे हैं कि
मैं इसलिए इसको लाया क्योंकि पूरी फैमिली इस पर डिपेंडेंट है। वाह माशाल्लाह, मतलब आप विजन देखो कि विजन बिल्कुल एग्जैक्टली, इट इज ट्रू। और ये देखो कि उनका एहसास क्या हुआ, वो किस तरीके से सोच रहा है, कहा कि पूरी फैमिली इसके ऊपर डिपेंड है और उसको अपने वो जवानी के दिन याद है जब ये मुझे काम करना नहीं देता था, आज इसने उसको लाया यहाँ पे ताकि इसकी फैमिली के अंदर इसके जरिए से सपोर्ट मिल जाएगा। बिल्कुल, बहुत ही बेहतरीन कहानी है। तो मुझे सब क्या लग रहा है, जो हमारी ऑडियंस यहाँ पे सुन रहे, कौन सी मैसेज आप इस टाइम पे इस तरीके से देना चाहते हो? मैसेज महराज भाई, मुझे लग रहा है कि इस शॉर्ट स्टोरी से मैसेज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। बिल्कुल, इसमें क्रक्स ये है कि अगर हमें अपनी लोकेलिटी में देखना चाहिए, अगर कोई ऐसा शख्स है जो अब सेहतन ज़ईफ हो गया है या पूरी फैमिली उस पर डिपेंडेंट है, बुजुर्ग है, लेकिन खाली वही अर्निंग हैंड है, बिल्कुल बिल्कुल, हमें एज ए सोसाइटी उसको फुली सपोर्ट करना चाहिए। सही बात है, इट इज़ ट्रू। यानी कि जो भी सोसाइटी के अंदर अगर हमें देखना है कि कोई बंदा अगर होगा, कोई कमज़ोर है, फिजिकली वीक है और वही एक सोर्स है उस घर में इनकम कमाने के लिए, उस टाइम पे एज ए ह्यूमन बीइंग, मैं नहीं कहता हूँ एज ए मुस्लिम, एज ए ह्यूमन बीइंग हमें सोचना चाहिए इररेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन। ये नहीं देखना है कि किस मजहब से ताल्लुक़ रखता है, किस कास्ट से ताल्लुक़ रखता है, नहीं, irrespective of everything, हाँ, we have to help that person on basis of humanity, on the basis of humanity, exactly, it is true। और इस तरीके से आज इस टाइम पे हम देखते हैं हमारे माशरे के अंदर जवान ड्रग एडिक्शन में मुब्तला होते जा रहे हैं ना। इस टाइम पे हमें ये नहीं देखना है कि शायद ये फलानी घर का बंदा है, उन घर का उस घर का लड़का है तो यही फंस चुका है, हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे अपनी फैमिली सही है, नहीं, वहाँ पर भी हमें ये मैटर ऑफ कंसर्न है हर एक के लिए। आज उनके यहाँ पे मसला चल रहा है, कल हमारे यहाँ हो सकता है। बिल्कुल, ये जैसे सोसाइटी में वबा है, वो पूरी सोसाइटी को ही बिल्कुल, जिस तरीके से मैंने पहले शायर से स्टार्ट किया था, ढारा इंदौरी साहब कहते हैं लगेगी आग तो आएंगे जद में कहीं घर, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। यानी कि इस तरीके से एज ए ह्यूमन बीइंग हमें सोचना है कि अगर हमारे सोसाइटी के अंदर किसी चीज़ की कमज़ोरी है, कोई बंदा कुछ कमज़ोर है, किसी के अंदर कुछ लैकनेस है, उस टाइम पे हमें एज ए ह्यूमन बीइंग उन बंदों को सपोर्ट करना है। क्योंकि इस टाइम पे माशरे के अंदर जो भी खराबी हो रही है, ये नहीं देखना है कि फलानी के घर में है, नहीं, अगर उसके घर में है तो कुछ दिनों के बाद आपके घर में भी आ सकता है। जॉइंटली डील करना है ना। जिस तरीके से कोरोना वायरस जब फैलता है वो नहीं देखता ये हिंदू का, ये सिख का, ये फलानी का, नहीं, जब वो फैल जाता है उस वक्त पूरी तरीके से हर एक जद में आते हैं। इसी तरीके एज ए ह्यूमन बीइंग अगर हम अपने सोसाइटी के अंदर किसी भी प्रॉब्लम को हमने देखा वो राइज हो रहा है, उस वक्त हमें मिलजुल के काम करना है, टैकल करना है, उसे ख़त्म करने के लिए कोशिश करनी है, स्ट्रगल करना है। तो बाकी हम इस पे यहीं पे एंड करना चाहते हैं, लेकिन एंड करने से पहले हम फिर से कहेंगे कि अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड है हमारे साथ वीडियो कोई भी टॉपिक या कोई भी स्टोरी शेयर करना, तो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं और हम आपको भी इन्वाइट कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के अल्लाह हाफिज़। शाह महराज साइनिंग आउट, अंटिल वी मीट अगेन।